हे प्रभु ब्रह्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई, ये मैं जानना चाहता हूं। आप लोग भी बड़े सावधानी पूर्वक श्रवण करें। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, एक कांपिल्य नगर की बात हम तुमको सुनाते हैं। सोमयोग करने वाले एक उत्तम कुल में प्रकट हुए ब्राह्मण थे जिनका नाम था यज्ञदत्त। बड़े कर्मकांडी थे, गृहस्थ थे, अपने परिवार का पोषण अपने कर्म के माध्यम से करते थे। उच्च कोटि के विद्वान थे, विद्या में विशारद थे, पत्नी भी थी, एक बेटा था। पर उस बेटे का नाम पंडित जी ने बहुत अच्छा रखा। क्या नाम रखा? गुड़ निधि। नाम रखा गुड़ निधि कि मेरे बेटे में गुड़ ही गुड़ बने रहें। लेकिन उस बेटे का बिल्कुल उल्टा नाम का असर उसके जीवन में प्रकट हुआ। बेचारे पंडित जी तो बहुत अच्छा कर्म करते, पर ये बाल्यकाल से जो बेटा गुड़ निधि था ना, ये अवगुणों की निधि बन गया। इतने अवगुण उसके भीतर प्रकट हो गए कि विद्यालय पढ़ने के लिए जाता, पर घर से कह के जाता कि पढ़ने जा रहे हैं, पर अपने मित्रों के साथ खेलने में लग जाता। कुसंगति में पड़ गया। जो नहीं खाना चाहिए वो खाने लग गया, जो नहीं पीना चाहिए वो पीने लग गया। देखो, सबसे पहली शुद्धि है आहार की शुद्धि। आहार यदि आपका पवित्र है तो फिर आप अपना जीवन भी पवित्र कर पाओगे। और आहार ही यदि अपवित्र है तो फिर आप कितना भी कुछ कर लेना, मन की पवित्रता आपके जीवन में आ ही नहीं सकती। अरे सीधी सादी गांव की भाषा में एक कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसी बोले बानी। ये गांव गांव में लोग जानते हैं। अन्न का बड़ा प्रभाव है, इसलिए अन्न हमेशा पवित्र आहार ही करना चाहिए, अपवित्र आहार नहीं करना चाहिए। आहार बिगड़ा तो इसके विचार भी बिगड़े। कभी कभी माँ कहती कि बेटा समझ जाओ, तेरे पिता को पता नहीं है कि तू क्या करता है, मुझे पता है। यदि तुम्हारे पिता को पता चल गया तो बाद में वो बहुत क्रोध करेंगे, तुम्हें डांटेंगे, मारेंगे। इसलिए बेटा तुम सन्मार्ग पे आ जाओ, माँ कभी कभी कहती थी। लेकिन माँ का पुत्रों के प्रति इतना कभी कभी मोह प्रकट हो जाता है कि समय समय पे माताएं जिन पुत्रों को समय पे डांट फटकार करनी चाहिए, उस स्थिति में भी माताएं अपने लाड़ प्यार के कारण अपने बच्चों को डांटती फटकारती नहीं है और उनकी उस हरकतों की उपेक्षा कर देती हैं, जिसका परिणाम भविष्य में बहुत बड़ा सामने प्रकट होता है। कभी कभी यज्ञदत्त कहते कि देवी बेटा कहाँ है, तो झूठ बोल देती, अभी अभी संध्या कर रहा है, अभी शिव जी के मंदिर में अभिषेक करने गया है। और वो घर में होता नहीं था, वो कहीं जुआ हुआ खेलने चला जाता था, मित्रों के साथ चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा। ऐसे कुकर्मों में वह पड़ गया। एक दिन माँ ने फिर समझाया, पर बेटा नहीं माना। पिता को तो पता नहीं था। पिता के सामने माँ हमेशा झूठ बोलती थी कि बेटा अभी संध्या कर रहा है, कभी पढ़ाई कर रहा है, कभी मंदिर में है। ऐसे झूठ बोल बोल के बार बार अपने बेटा को बचा लेती थी। जैसे ही बेटा बड़ा हुआ तो पिताजी ने उत्तम कुल में जन्म लेने वाली कन्या के साथ अपने बेटा गुड़ निधि का विवाह कर दिया। विवाह हुआ, पत्नी आई, पर अपनी पत्नी की उपेक्षा भी करके और अपनी पत्नी के गहनों को बाजार में ले जाके जुआ में हार गया। महाराज अपनी माँ के गहनों को चोरी से ले गया, जुए में हार गया। अरे पिताजी की सोने की अंगूठी रखी थी, पिताजी की सोने की जंजीरें रखी थी, उनको भी चोरी से ले जाके जुए में सब हार गया। एक दिन पिताजी बाजार में कुछ सामग्री खरीद रहे थे। उसी समय एक जुआरी यज्ञदत्त की अंगूठी पहन के वहीं दुकान पे खड़ा था। यज्ञदत्त ने जब अपनी अंगूठी किसी दूसरे व्यक्ति की उंगली में देखी तो उससे कहा कि भाई ये अंगूठी तुम्हारे पास कहां से आई? उसने हंसते हुए कहा कि कहां से आई नहीं, हमने जुआ में जीती है। किससे जुआ में जीती? तो हंसते हुए कहा कि तुम्हारा बेटा जो है ना गुणनिधि, उससे जुआ में जीती।
आश्चर्य में भर के यज्ञदत्त ने कहा कि मेरा बेटा जुआ खेलता है। अब तो वो और तेजी से हंसा और बोला कि अरे पंडित जी तुम कहां खोए हुए हो, इस पूरे गांव का 1 नंबर का जुआरी है तुम्हारा बेटा, तुमको पता नहीं है? अरे तुम तो अंगूठी की बात करते हो, ये देखो सोने की चैन, ये देखो ये अंगूठी, दुनिया भर का सोना दिखाया। अब तो जैसे ही ये देखा यज्ञदत्त का खून खोल गया, क्रोध में भर के यज्ञदत्त नेत्र लाल हो गए और सीधे महाराज क्रोध में भरते हुए तीव्र मात्रा में अपने घर पहुंचे। पत्नी ने कहा कि भोजन कर लो, भोजन की थाली लगा दें। पत्नी को तो और क्रोध की दृष्टि में देख के कहा कि देवी भोजन तो बाद में करूंगा, पहले ये बता कि मैंने तुम्हें जो अपनी अंगूठी दी थी वो कहाँ है, मेरी अंगूठी ला के दे। मां समझ गई कि निश्चित पता चल गया इनको, अब और बहाने बना। अरे अंगूठी बाद में ले लेना, पहले भोजन तो कर लो, पहले कुछ खा तो लो। पंडित जी ने क्रोध में भर के कहा कि अरे दुष्टे, जो मैं तुझसे कहता हूं उसका जवाब दे। मेरी अंगूठी कहाँ है, वो जंजीर कहाँ है, वो मेरा आभूषण कहाँ है, वो सोने चांदी के पात्र जो घर में थे वो कहाँ हैं? अब तो घर में होते तो बताती, क्या बताती? समझ गए पंडित जी। पंडित जी ने अपनी पत्नी को फटकार लगाई, कहा अरे दुष्टे, तूने अपने लाड़ प्यार में इस कुल में कलंक लगाया है तेरे पुत्र ने, और तूने इस सच्चाई से हमको वंचित रखा। मैं उच्च कुल में जन्म लेने वाला, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला यज्ञदत्त ब्राह्मण हूं। मैं ऐसी स्त्री को कभी जीवन में स्वीकार नहीं करूंगा जो मुझसे झूठ बोले। तूने झूठ बोल बोल के अपने बेटे के चरित्र की तुमने रक्षा करी, इसलिए आज मैं जल हाथ में लेके संकल्प पूर्वक तुम्हें और तुम्हारे बेटे का त्याग करता हूं। जाओ देवी, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। पत्नी का त्याग कर दिया महाराज यज्ञदत्त ने। अब तो बेचारी पत्नी कहां जाती, भटकते भटकते अपने प्राणों को उसने त्याग दिया। अब ये बेटा अकेला भटकने लग गया, कोई भोजन के लिए 2 रोटी भी न खिलावे। इसलिए बालकाल में जब माता पिता किसी चीज को लेके डांटे ना, तो बच्चों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। कोई भी माता पिता अपने बालकों का दुश्मन नहीं होता। बालक को डांटता है, फटकारता है तो उसके हित के लिए ही डांटता है पिता। यदि मां डांटती है तो बालक के हित के लिए ही डांटती है। अब एक एक बात को मन में सोच सोच के जीवन जीने लग गया। शरीर में बीमारी प्रकट हो गई, इससे अच्छा तो मैं अपने मां की आज्ञा मान लेता, पिता के सुंदर पदचिन्हों पे मैं चलता तो शायद आज मेरी ये दशा ना होती। गुणनिधि भूख से व्याकुल था, खाने को कुछ मिला नहीं था, शरीर में बीमारी थी, कमजोर हो गया था, फटे पुराने वस्त्रों को पहन के भटक रहा था। एक गांव के बाहर शिव मंदिर में शिवरात्रि के समय भगवान महादेव का दिव्य अभिषेक पूजन अर्चन हो रहा था। मंदिर के दरवाजे पे बैठे भूखे पेट था, बैठे बैठे वो अभिषेक का दर्शन करने लग गया। भूख लगी थी बहुत तेजी की, तो मन में सोचा कि हम भोजन तो कोई मिलेगा नहीं, एक काम करें, ये पूजा जब हो जाए तो शिव जी की पूजा के पश्चात मंदिर में जाके जो प्रसाद लगा होगा ना, उसी को पाके भूख मिटा लूंगा। लेकिन ये पूजा जब पूरी हो जाएगी तभी प्रसाद मिलेगा। अब तो वो दरवाजे पे बैठ गया। शिवरात्रि तो रात्रि में लोग मनाते हैं, रात हो गई। जो लोग पूजा करने वाले पंडा पुजारी थे वो उसी मंदिर में विश्राम करने लगे। सब कोई कहीं टिक गया, कोई कहीं टिक गया। शिव जी के सामने एक दीपक टिमटिमा रहा था। उस टिमटिमाते हुए दीपक को जब उसने देखा कि ये दीपक बुझने वाला है, अब मैं क्या करूं, तो धीरे धीरे चोरों की भांति मंदिर में इसने प्रवेश किया और अपने ऊपर के वस्त्र को उतार के उस बुझते हुए दीपक से इसने जलाया। दीपक से अपने वस्त्र को जला के थोड़ा प्रकाश किया, कुछ दिखने लग गया और 2-4 दोना प्रसाद के भगवान शिव जी के उठा के एक के ऊपर एक रख के कि बाहर ले जाके आराम से खाएंगे, भूख मिट जाएगी। जैसे ही प्रसाद के दोना लेके कपड़ा जलाते हुए प्रकाश करता हुआ धीरे आगे बढ़ा कि पंडा पुजारी सो रहे थे, किसी के पैर में पैर फंसा और ये गिर गया। जैसे ही गिरा तो उनकी नींद खुली और नींद खुलते ही वो क्रोध में भर के बोले, चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कोई चोर आया। अब रात के अंधेरे में दिखाई ना पड़े चोर कहाँ है,
इस गुड़ निधि को पकड़ के जो लोग जिन्होंने कभी अपने हाथ नहीं सेके थे ना, उन्होंने भी सोचा कि अब चोर पकड़ ही गया तो हम भी अपने हाथ सेक लें। ऐसे अवसर पे लोग चूकते नहीं है महाराज। पंचायती मार पड़ रही थी, हमारे यहाँ एक पंचायती मार होती है। पंचायती मार जानते हो? विद्यार्थी जीवन में जब हम लोग रहते थे तो बाल्यकाल में कोई ज्यादा उत्पात करे तो लोग कहते भाई इसको पंचायती मार लगाओ। पंचायती मार में क्या होता है कि एक वस्त्र उड़ा दिया जाता है, वस्त्र उड़ा के और फिर मारा जाता है, समझ ना पाए किसने मारा, और सब पीट के दूर खड़े हो जाए, फिर कपड़ा हटा दो, किसने मारा हमें क्या पता किसने मारा, किसका नाम ले। पंचायती मार पड़ी महाराज। जब मार पड़ी तो भूखा तो था ही, शरीर में शक्ति थी नहीं, लोगों ने खूब बलपूर्वक मारा तो इतनी पिटाई भाई कि महाराज शिव जी के मंदिर में ही उसने अपना देह त्याग दिया, मर गया। जैसे ही मरा कि उसी समय भगवान शिव के पार्षद प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। यम के दूत भी प्रकट हुए, बोले हम लेके जाएंगे। शिव जी के पार्षदों ने कहा तुम लेके क्यों जाओगे, इसको हम लेके जाएंगे। क्यों? ये शिव जी का भक्त है। यमदूतों ने कहा कि ये शिव का भक्त नहीं है तो बड़ा पापी है, दुष्ट है, जीवन भर पाप किए हैं। शिव के पार्षदों ने कहा कि पाप किए होंगे पर आज तो इसने शिवरात्रि का व्रत किया है। व्रत किया है? अरे भाई भूखे पेट पूरी शिव जी की पूजा इसने देखी तो व्रत हो गया। शिव जी को दीपदान किया है। दीपदान कहां से कर दिया? अपने वस्त्र को जला के शिव जी के सामने इसने दीपदान कर दिया, और मरते मरते इसने शिव जी के दिव्य प्रसाद को पाया है। शिव जी का जो प्रसाद पावे, दीपदान करे और शिव जी का शिवरात्रि का व्रत करे, ऐसा व्रत करने वाला भी का यम के लोक में जाएगा। ये तो शिवलोक का अधिकारी है, शिव जी के लोक में जाएगा। यमदूतों को फटकार लगा के उस गुड़ निधि को साक्षात भगवान शिव जी के सामने विराजमान कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। जैसे ही भगवान शिव के सामने गया कि भगवान शिव का दर्शन करते ही इसके जितने भी पाप थे सारे पाप धुल गए महाराज। कोटि विप्रबध लागहि जाहु, कोटि विप्रबध लागहि जाहु, आए शरण तजै नहीं ताहु, आए शरण तजै नहीं ताहु, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। भगवान का सामना करते ही जन्म कोटि अज्ञासे तबहि, जन्म जन्मांतरों के अघ पाप भगवान के सन्मुख पहुंचने पर अपने आप नष्ट हो जाते हैं महाराज। भगवान ने अपनी शरण में ग्रहण ले लिया इसको, और अगले जन्म में कलिंग देश के राजा थे अरिदम, उनके पुत्र के रूप में ये प्रकट हुआ, जन्म लिया, और जन्म से ही भगवान शिव का भक्त बन गया। जन्म से ही इसने भगवान शिव जी की भक्ति का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। पूरी प्रजा को आज्ञा दी कि भगवान शिव के मंदिर में सब लोग दीपदान करें। इसने पूरी प्रजा में दीपदान का नियम कर दिया, सब लोग दीपदान करने लगे, और महाराज खूब भगवान शिव की तपस्या करी। भक्ति करते करते भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। एक बार भगवान महादेव माता पार्वती जी के साथ इसके सामने प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान महादेव प्रकट हुए तो दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, नेत्र खोल नहीं पा रहा था। भगवान ने अपना प्रकाश धीरे से कम किया, इसने नेत्र खोले तो भगवान के बगल में पार्वती जी को देख के मन में सोचे कि अरे ये कौन देवी है, कौन बड़भागिनी है जो भगवान महादेव के पर्यंक में खड़ी है। तो तिरछी नजर से देखने लग गया, ये देवी कौन है, इन्होंने ऐसी कैसी भक्ति करी, क्या मेरी भक्ति कम थी जो मैं बगल में खड़ा नहीं हो पाया। जैसे ही एक आंख बंद करके और तिरछी नजर से पार्वती जी को देखा कि इनकी एक आंख ही सीताराम हो गई, आंख फूट गई।
जैसे ही आंख फूटी तो महादेव ने कहा देवी ये तुमने क्या किया, तुम्हारे प्रभाव को ये सहन नहीं कर पाया, इसकी आंख फूट गई। पार्वती जी ने कहा कि ये हमको टेढ़ी नजर से देख रहा है। शिव जी ने कहा देवी ये टेढ़ी नजर से नहीं देख रहा है, ये तुम्हारे बालक के जैसा है, पुत्र के जैसा है। ये देख रहा है कि मेरे बगल में ये कौन बड़भागिनी है, इसलिए इसको पुत्रवत स्नेह करो। माता पार्वती ने पुत्र कह के उसको संबोधन किया। भगवान महादेव प्रसन्न हुए। माता पार्वती ने कहा कि तुमने अपना एक नेत्र बलिदान किया है, तुम एक नेत्र के हो और तुमने अपने जीवन में सर्वस्व भगवान महादेव की सेवा में अपनी संपत्ति लगाई है, इसलिए आज से तुम्हें इस पूरी सृष्टि में जितना भी धन है उस धन के अध्यक्ष के रूप में तुमको मैं विराजमान करती हूं। और उस दम को भगवान महादेव की कृपा से कुबेर नाम दिया गया और धनाध्यक्ष का पद दिया गया। वही कुबेर इस सारी सृष्टि का जितना धन है ना, उस धन के अधिपति हैं महाराज। भगवान शिव के परिवार में वो सम्मिलित हो गए। इसलिए भगवान शिव का महाभिषेक शिवार्चन होता है ना, तो शिवार्चन में कुबेर जी का भी आवाहन पूजन वंदन करना पड़ता है। कुबेर भगवान के ही परिवार के सदस्य हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान महादेव ने कुबेर के ऊपर कृपा करी। नारद जी बोले प्रभु ब्रह्मन आपकी अनेक लीलाएं ऐसी हुई हैं जिनको सुनने का हृदय बार बार आतुर हो रहा है। आप कृपा करके भगवान शिव और सती जी के चरित्र को आप सुनावे हमें। भगवान शिव का सती जी के साथ विवाह कब हुआ और माता सती ने अपने पिता के यहाँ यज्ञ में अपने प्राणों का बलिदान किया, इस चरित्र को भी आप हमको सुनावें। श्री ब्रह्मा जी अत्यंत गदगद हो गए और ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि देखो नारद जी, माता सती का विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत भगवान भोलेनाथ माता सती को दिव्य कैलाश पर्वत के ऊपर विराजमान किए और सुंदर माता सती को उपदेश भगवान महादेव ने दिया। विवाह के बाद भगवान महादेव ने अपनी भार्या माता सती को सुंदर भगवान की कथा सुनने का उपदेश दिया। शिव महापुराण में वर्णन है। भगवान महादेव कहते हैं देवी सती भगवान की कथा ही जीवन का सर्वस्व बन जावे, इसलिए भगवान की नवदा भक्ति का उपदेश महादेव ने माता सती को दिया। श्रवणम कीर्तनम चैवो स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा। श्रवणम भगवान की कथा सबसे पहली भक्ति है महाराज। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरे रति मम कृपा प्रसंगा। भगवान की कथा सुनना सबसे पहली भक्ति है भगवान की। और कथा जब हम नहीं सुनते हैं ना तो हम लोगों के जीवन में भक्ति प्रकट नहीं हो पाती। तुलसीदास जी कहते हैं भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे भोजन तो बहुत सुंदर बने पर उस भोजन में नमक न पड़े तो बिना नमक के भोजन में स्वाद नहीं आता। और हमारे संतों में नमक को राम रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राम रस। हमारे संतों में बहुत से नाम ऐसे हैं जो अलग हैं। नमक को राम रस कहते हैं, दाल को बैकुंठी कहते हैं, दाल बने तो उसको बैकुंठी कहते हैं, कड़ी बने तो कड़ी को पीतांबरी कहते हैं,
कद्दू को काशी फल कहते हैं, ऐसे हमारे संतों की भाषा है। तो जैसे भोजन में नमक न पड़े तो भोजन निस्वाद हो जाता है, भोजन में राम रस न मिले तो भोजन का स्वाद बिगड़ जाता है, स्वाद नहीं मिलता। कितना भी अच्छा भोजन बनाओ, बहुत सुंदर मटर पनीर की सब्जी बनाओ, बहुत सुंदर सब्जी तैयार करो, सब कुछ उसमें डालिए, पर आप राम रस न डालिए तो बताओ स्वाद मिलेगा क्या? स्वाद मिलने वाला नहीं। ऐसे ही जीवन में सब कुछ मिल जाए, बड़े से बड़े सुख संपत्ति आपको मिल जाए, पर इस जीवन में यदि राम जी का रस न मिले, भगवान की भक्ति रूपी रस न मिले, तो ये जीवन भी हमारा व्यर्थ ही जाता है। इसलिए देवी, भगवान को किसी न किसी प्रकार से अपना बना लो। भगवान को अपना बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बोले भगवान को अपना बनाने के लिए भगवान से कोई ना कोई संबंध बनाना चाहिए, और भगवान संबंध का निर्वहन बहुत अच्छे से करते हैं। यदि भगवान को अपना दास बनाना चाहो तो दास बना लो, भगवान के दास बनना चाहो तो दास बन जाओ, स्वामी बनाना चाहो तो स्वामी बना लो, मित्र बनाना चाहो तो मित्र बना लो, पति बनाना चाहो तो पति बना लो। जो भगवान को बनाओ, भगवान वो बनने को तैयार है। अरे भाई, आप लोग राजस्थान की पवित्र पावन भूमि में जन्म लिए हैं, और ये राजस्थान की भूमि भक्त प्रसूता है, वीर प्रसूता है। इस भूमि से बड़े बड़े भक्त प्रकट हुए हैं। आपके राजस्थान की पवित्र पावन भूमि से भगवान की भक्ति में एक नए रंग को जिन्होंने प्रकट किया, जिनकी भक्ति को दुनिया में कौन नहीं जानता, भक्तिमती मां मीराबाई का क्या सुंदर चरित्र है। मीराबाई ने भगवान की प्राप्ति कैसे करी? बोले मीराबाई ने भगवान की प्राप्ति भगवान से संबंध बना के करी। संबंध बनाया मीराबाई ने। कौन सा संबंध बनाया? एक बार मीराबाई अपने घर में बैठी थी और मोहल्ले में किसी की शादी हुई तो बारात आई। जैसे ही बारात आई तो मीराबाई ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये इतने ढोल बाजे किस उपलक्ष्य में बज रहे हैं? तो मीराबाई की माँ ने कहा कि बेटी, ये जितने भी ढोल नगाड़े हैं ना, ये बारात आई है। ये बारात क्या होती है? बेटी, बारात आती है, विवाह होता है, दूल्हा आता है। ये दूल्हा किसका है? अरे वो तुम्हारी सखी है ना, उसका दूल्हा है। तुम्हारी सहेली जो है ना, जिसके साथ तुम खेलती हो, उसका दूल्हा है। मीराबाई ने कहा, माँ जब उसका दूल्हा है तो मेरा दूल्हा कहाँ है? बोली मीरा ने जब ये प्रश्न किया तो मीराबाई की माँ क्या कहती कि तुम्हारा दूल्हा कहाँ बताऊं? तो मीराबाई की माँ ने कहा कि बेटी, तुझे दूल्हे की क्या आवश्यकता? नहीं माँ, मेरी सखी का दूल्हा आया तो मेरा भी दूल्हा बताओ कहाँ है। मीराबाई की माँ ने कहा कि बेटी, तेरा दूल्हा वो मंदिर में बैठा है ना, वो गिरधारी तेरा दूल्हा है। जैसे कहा वो गिरधारी मेरा दूल्हा है। ऐसी बात हृदय में बैठी मीराबाई के। अच्छा, भक्त के हृदय में कभी कभी कोई बात बैठ भर जाए, फिर उसको कोई निकाल नहीं पाता। ऐसी बात बैठी कि मीराबाई के मुंह से एक ही बात निकले, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो पति सोई। मीराबाई ने भगवान को अपना पति बना लिया महाराज, संबंध स्थापित कर लिया। और भगवान से जो व्यक्ति संबंध बनाता है, भगवान उस संबंध का निर्वहन जीवन पर्यंत करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। भगवान कहते हैं जो मुझको जिस भाव से भजता है, मैं उसको उसी भाव से मिलता हूं, जिस भाव से तुम भजो। और मीराबाई ने कैसी अद्भुत भक्ति करी भैया, आप सब लोग जानते हैं।
अरे जीवन की अनुकूलताओं में तो लोग मंदिर में जाके भगवान की पूजा अर्चना कर लेते हैं जब अनुकूलताएं रहती हैं। प्रतिकूल अवस्था में जो भक्ति करे वो भक्त उत्तम माना जाता है। मीराबाई का देवर विक्रम राणा मीराबाई को कितना सता रहा है, क्या क्या नहीं किया मीराबाई के लिए। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीकर मीरा हंसी। एक पुजारी के द्वारा विष के प्याले को भर के दिया गया, कहा मीरा के सामने ले जा और कहना कि ये जो है ना, ये चरणामृत है तेरे गिरधारी का, पी ले इसको, भगवान के निमित्त वो कुछ भी कर सकती है। मीराबाई के सामने वो प्याला लेके आया, मीरा इसमें गिरधारी का चरणामृत है। हाथ कांप रहे हैं, नेत्र रो रहे हैं, कैसे मीरा को मैं विष दूं, कैसे ये विष का पान करे। लेकिन मीराबाई धन्य है, मीराबाई ने वो चरणामृत का भाव प्रकट किया कि अरे इस प्याले में चरणामृत है, लाओ मैं पीऊंगी। और जैसे ही वो विष का प्याला मीराबाई ने पूरा पी लिया, पीने के बाद मीराबाई की आंख एक बार भी बंद नहीं भई, विष का कोई असर नहीं हुआ मीराबाई के ऊपर। विक्रम राणा ने उस राज वैद्य को बुला के फटकार लगाई, क्यों रे वैद्य, तुझसे मैंने कहा था कि उत्तम कोटि का जहर लेके आना, पर तूने कैसा जहर दिया। पीने के बाद भी मीरा जीवित है, ये तो मरी ही नहीं। लगता है तूने जहर नहीं दिया, तू भी मीरा के पक्ष में है। उस वैद्य ने कहा महाराज कैसी बात करते हो, मैंने तो जहर ही दिया, मरी नहीं, इसमें मैं क्या करूं। नहीं, ये जहर हो ही नहीं सकता। उस कटोरे को मंगाया गया और उस वैद्य के सामने जाके विक्रम राणा ने कटोरा उसको दिया और कहा देख, यदि ये जहर है तो शुद्ध कर की जहर है, इसमें थोड़ा बहुत जहर लगा है ना अभी कटोरे में, अभी पूरा समाप्त तो हो गया, पर थोड़ा बहुत कटोरे में कहीं एक आध बूंद रहता है ना, मेरी आंखों के सामने तो इसको चख, मुंह में दे। वैद्य से जब कहा तो वैद्य ने उस कटोरे का एक बूंद जहर ऐसे पहुंच के और उंगली से जैसे ही चाटा कि उंगली से चाटते ही वैद्य की तत्काल मृत्यु हो गई। महाराज मर गया वैद्य। लोग आश्चर्य कर गए, धन्य है मीरा, इतने विष के प्याले को पीने के बाद भी इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। वास्तव में मीराबाई की जैसी भक्ति इस संसार में कौन कर सकता है। बाबुल वैद्य दिखाइया, पकड़ दिखाई मारी बात, अरे मूर्ख वैद्य मर्म नहीं जाने, कसक कलेज। ये साउंड इतना गड़बड़ कर रहा है आज के, पूछो मत। किसी ऑपरेटर को बुला लो प्रभु। राणा जी तेरे महल चौबारे, अरे राणा जी तेरे महल चौबारे, सब छोड़ यहीं के जाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। राणा जी तेरे महल चौबारे, राणा जी तेरे महल चौबारे, सब छोड़
मोती, क्या करने तेरे हीरे मोती, क्या करने तेरे हीरे मोती, क्या करने तेरे हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति, गुरुदेव में तेरी कृपा सो, कृपा सो मनमोहन में समा, गोविंद गोविंद गाऊंगी मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। राणा जी तेरे महल चौबारे, राणा जी तेरे महल चौबारे, सब छोड़ यहीं पे जाऊंगी। गोविंद गाऊंगी मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। मीराबाई ने भगवान से संबंध स्थापित किया तो भगवान को मिलना पड़ा, और ऐसे नहीं मिले सशरीर मीराबाई भगवान के शिव गृह में प्रवेश कर गई महाराज। इसलिए भगवान की भक्ति का उत्तम साधन है कि भगवान से संबंध बनाओ। जो संबंध जीवन में जिस संबंध की कमी हो ना, वो संबंध भगवान से बना लो। बोलो हर हर महादेव। संबंध बनाना चाहिए, भगवान उस संबंध का निर्वहन जरूर करते हैं। प्रयाग में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के पास संपत्ति बहुत थी, पर सेठ जी के घर में उनके कुल का दीपक नहीं था, कोई बेटा नहीं था, संतान नहीं थे। संपत्ति बहुत थी घर में, जब संतान नहीं थी तो गांव के लोग कहते कि सेठ जी इस संपत्ति को कौन भोगेगा, अरे कोई एक बेटा तो ले लो किसी का, अरे तुम्हारे नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी का गोद ही ले लो। सेठ जी कहते नहीं, हमें किसी का बेटा गोद नहीं लेना। एक बार मन में बड़ी पीड़ा भई, मन में सोचा कि संसार के किसी के बेटा को अपना बेटा बनाऊं, इससे अच्छा है कि वृंदावन जाके बिहारी जी को अपना बेटा बना लूं। सेठ जी वृंदावन आए, बिहारी जी की सुंदर सी मूर्ति लेके आए और घर में प्राण प्रतिष्ठा करवा के बैठा लिया, मंदिर बना लिया बढ़िया सुंदर। और उन मूर्ति का जो सुंदर अभिषेक पूजन करने के बाद नामकरण किया ना, तो जैसे भगवान महादेव के अनेक नाम हैं, भगवान के अनेक नाम हैं, बहुनी संति नामानी रूपाणी च शतस्ते, इसी भाव को धारण करके सेठ जी ने अपने घर में आए हुए बिहारी जी का नाम धर दिया कुंज बिहारी। कुंज बिहारी। अब तो कुंज बिहारी को अपने बेटे के रूप में देखते। अच्छा एक बात कहें, घर में भगवान को बैठा के भगवान मानना ये उत्तम पूजा नहीं है। यदि आप घर में बैठे भगवान में केवल भगवान ही देख रहे हो ना, तो आपको जैसी पूजा करनी चाहिए वैसी पूजा आप कभी करोगे ही नहीं। घर में भगवान के प्रति ये भाव हो कि ये भगवान तो हैं पर हमारे घर के सदस्य हैं, हमारे घर के एक अंग हैं। नहीं तो घर में लोग भगवान तो ले आते हैं पर भगवान की ऐसी दुर्दशा करते हैं कि धरने के बाद ना तो उनको भोग लगावे, ना समय से आरती करें, ना पूजा करें, ना उनका तिलक करें। बेचारे बैठे बैठे भगवान को कई दिन हो जाते हैं, सोचते हैं कि भाई कभी भी तो हमारा नंबर लगाओ भाई एक आध बार। हमारी माताएं सुबह सुबह से उठ के क्या करती हैं पता है? सुबह सुबह से उठ के हमारी माताएं अपने पति के लिए गरम गरम पराठे बनाती हैं, क्योंकि पति को ऑफिस जाना है ना, दुकान पे जाना है, बेटा को स्कूल जाना है। तो मंदिर में बैठे बेचारे भगवान सोचते रहते हैं, टुकर टुकर देखते रहते हैं कि एक आध पराठा तो आएगा हमारे पास, पर नहीं जाता भगवान के पास। पूरे पराठे टिफिन में धर के पति के ऑफिस चले जाते हैं, बेटा के स्कूल चले जाते हैं। अब बेचारे भगवान सोचते हैं कुछ तो मिले। तो घर के सब काम जब हमारी माताएं कर लें तो फिर स्नान ध्यान करके भगवान की ऐसी दुर्दशा करेंगी
लड्डू गोपाल जी को थाली में धर के पोशाक उतार के उल्टी सीधी पोशाक पहना देंगी, ऊपर से जल ढार देंगी, पानी डाल देंगी, और भैया ऐसा चंदन लगाएंगी कि चाहे नाक में लगे चाहे आंख में लग जाए, उंगली डुबा के ऐसी भगवान के मुंह के ऊपर धर देती हैं सीधे। ले चिनौरी के डिब्बे से 2-4 चिनौरी के दाने धर दिए। अरे भैया, आपके घर में बैठे जो लाल जी हैं वो साधारण नहीं हैं। इन लाल जी की पूजा यदि आपको करना है ना तो कहीं दूर मत जाओ। आपकी जाट समाज में, जाट कुल में प्रकट होने वाली कर्माबाई के चरित्र को देख लो महाराज। इनका नाम कर्मा तो बाद में पड़ा, नाम कुछ और ही था। आप लोग ध्यान से सुने, इन्होंने भगवान को अपना बेटा बना लिया। क्या बना लिया? बेटा, पुत्र भाव प्रकट किया। बच्चे जैसे सुबह सुबह भूख लगती है ना, सो के उठते हैं तो बालकों को सुबह सुबह माताएं दूध पिला देती हैं, कुछ खिला देती हैं। ऐसे ही ये माताजी जल्दी उठती और भगवान के सामने तुरंत से खिचड़ी बनाती, बढ़िया घी डाल के बढ़िया से खिचड़ी बना के, और जैसे ही भगवान को भोग लगाती तो लड्डू गोपाल जी भोग पाते ही बड़े प्रसन्न हो जाते। रोज का नियम। अच्छा, खिचड़ी बनाने के लिए नहाती नहीं थी कि नहावे? नहाती नहीं थी, बिना नहाए खिचड़ी बना देती थी। ऐसा इनका नियम था। एक दिन बिना नहाए खिचड़ी बना रही थी कि एक महात्मा जी निकले। महात्मा जी ने उस मैया को खिचड़ी बनाते हुए देखा तो कहा, माता कि सुबह सुबह बिना नहाए किसके लिए खिचड़ी बना रही हो? उसने कहा कि ये खिचड़ी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूं, मेरा बेटा है, मेरा लाल है। महात्मा ने कहा वो तो ठीक है कि तुम्हारा भाव है, पर देखो भगवान हैं, ऐसे अपवित्रता में भोग नहीं लगाना चाहिए। तो कैसे लगाएं महाराज? बड़ी भोली थी। अरे सबसे पहले स्नान करो, 8 कुल्ले करो, फिर इस हाथ में मिट्टी लगाओ, फिर इस हाथ में मिट्टी लगाओ, बड़े नियम कानून बता दिए। अब तो वो महात्मा जी के बताए नियमों को पूरा करने के लिए जो सुबह सुबह खिचड़ी बनती थी, अब वो 2-3 घंटे बाद खिचड़ी बने महाराज। अब वो नियम भी तो पूरा करना है। नहा धो के देर में खिचड़ी बने तो हमारे भगवान को तो भूख लगती थी जल्दी, तो हमारे ठाकुर जी पीछे पीछे जाते और उस माँ से कहते, माँ जल्दी कर माँ, बहुत देर कर रही है, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, थोड़ा जल्दी कर, बहुत भूख लगी है, जल्दी कर माँ। भगवान ने जब बार बार कहा कि जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, तो नाम ही कर्मा बाई प्रकट हो गया महाराज, कर्मा बाई। भगवान ने कहा जल्दी कर, तो नाम ही जल्दी हो गया, जल्दी कर्मा बाई। और देखो भगवान ने कहा कि माँ इतना विलंब क्यों हो रहा है? तो कहा कि महात्मा जी ने ज्ञान दिया है, महात्मा जी ने कहा है कि थोड़ा स्नान ध्यान करके पवित्रता पूर्वक हमको पवाओ। भगवान ने कहा नहीं, तुम जैसे खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाओ, हम तो वैसे ही पाएंगे। हमें आपके भाव के आगे आपकी पवित्रता को मैं नहीं देख रहा हूं, आपका भाव मेरे प्रति कितना सुंदर है। और आप सब लोग जानते हैं कितना सुंदर भाव था। थाली भर के लाई खींचड़ो, अरे ऊपर घी की बाट की, जी मो महाराज श्याम धनी।